गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है शास्त्रीय नृत्यों की इस सीरीज के अंदर। हमने कौन कौन सी नृत्य पढ़ ली? हमने पढ़ ली भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया और कुचिपुड़ी। ठीक है, तो हमने चार शास्त्रीय नृत्य पढ़ चुके हैं। ये पांचवा है जिसका नाम है कथकली। तो हम वही पढ़ेंगे कि उद्भव, इसके घटक और प्रमुख विशेषताएं और प्रसिद्ध कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कथकली के उद्भव से। तो कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका मतलब देख लेते हैं। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। संगीत और अभिनय का मतलब एक्टिंग और गाने का मिश्रण है। और इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत, महाकाव्य से ली गई कथाओं का नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिकली आपको अगर मतलब जानना है कथकली का, तो कथकली का मतलब यही है कि कथकली नृत्य यानी कि डांस, संगीत यानी कि गाने और अभिनय यानी कि एक्टिंग का मिश्रण है। और इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्यों जैसे कि रामायण महाभारत जैसी कथाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी उत्पत्ति केरल के मंदिरों में विकसित नृत्य नाट्य के दो शुभ रूपों रामानाट्यम एवं कृष्णानाट्यम में देखी जा सकती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से केरल के मंदिरों में विकसित वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें रामानाट्यम एवं कृष्णानाट्यम में इसकी शुभ रूपों की उत्पत्ति देखी जा सकती है? तो उस शास्त्रीय नृत्य का नाम हो जाएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य। तो दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो रामानाट्यम और एक कृष्णानाट्यम। इसकी उत्पत्ति कहां से? तो इसकी उत्पत्ति केरल से और केरल के मंदिरों में। कथकली शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शब्द की उत्पत्ति कथा अर्थात कहानी व कली अर्थात नाट्य शब्द से हुई है। तो कथकली में कथा है, ठीक है, वो तो कहानी से, जबकि कली का अर्थ है नाट्य शब्दों से। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अब उद्भव देख लेते हैं कि कथकली नृत्य का उद्भव, इसका विकास केरल में सामंतों के संरक्षण में हुआ। सामंत कौन होते थे? जिनके पास जमींदारी व्यवस्था होती थी, ठीक है, और मार्केट को वही चलाते थे, ठीक है। जैसे कि आज के जो बिजनेसमैन है उस समय के सामंत हुआ करते थे। तो वो ऐसे जो शास्त्रीय नृत्य थे उनको संरक्षण प्रदान करते थे। केरल के अंदर एक कला के रूप में कथकली का पतन सामंती ढांचे के विघटन के साथ ही प्रारंभ हो गया। जैसा कि आपने देखा कि आधुनिक काल के आते आते जो सामंती संरचना थी उसका विघटन हो गया। और जब ऐसे नृत्यों को संरक्षण नहीं मिला सामंतों का, तो वो पतन के साथ उनका पतन स्टार्ट हो गया। 1930 के दशक में प्रसिद्ध मलयाली कवि V.N. मेनन द्वारा मुकुंद राज के संरक्षण में इसे पुनर्जीवित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कथकली है एक शास्त्रीय नृत्य, उसका पुनर्गठन या पुनर्जीवन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो 1930 के दशक में प्रसिद्ध मलयाली कवि V.N. मेनन के द्वारा मुकुंद राज के संरक्षण में इसे पुनर्जीवित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं बाकी के चार जो नृत्य हैं उनके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कथकली की, जिसमें इसकी विषय वस्तु महाकाव्यों तथा पुराणों में उल्लिखित कहानियों से ली गई है, जैसा कि अभी अपन ने ऊपर देखा भी। यह नृत्य शैली अच्छाई और बुराई के मध्य के शाश्वत विवाद का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छाई और बुरा, सत्य और असत्य के मध्य कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बीच शाश्वत विवाद का प्रतिनिधित्व करती है। यह रास को नेत्रों व भुवों की गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर बल देता है। मतलब जो भी कहानी होती है या कथा होती है उनको नेत्रों यानी कि आंखों और आंखों के ऊपर जो भुएं हैं, ठीक है, ये जो जिसके ऊपर बाल आते हैं उनको भुहों बोलते हैं, उनकी गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है। कथकली द्वारा आकाश अथवा व्योम तत्व को प्रस्तुत किया जाता है। आकाश को ही व्योम बोला जाता है, ठीक है। तो कथकली द्वारा आकाश अथवा व्योम तत्व को प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न चरित्रों को दर्शाने के लिए मुखौटे के साथ साथ चेहरे पर अत्यंत अलंकृत श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अलंकृत श्रृंगार, और ये भी देखिए आंखें बड़ी बड़ी, होठों पे लाली, और ये सारी चीजें। तो चेहरे पर विभिन्न श्रृंगार के विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला, हरे रंग का प्रयोग कुलीनता, दिव्यता व सद्गुण को इंगित करता है। ये देखिए हरा रंग, चेहरे पर हरा रंग अपने जो
भारत का जो फ्लैग है, झंडा है, उसमें भी हरा रंग है। तो हरे रंग का प्रयोग कुलीनता, दिव्यता एवं सद्गुण को इंगित करता है। नाक के साथ लाल रंग की जो पट्टी राजसी वैभव को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। राजसी वैभव मतलब जो राजपाट होता है, ठीक है, उसकी समृद्धि को दर्शाने के लिए यह प्रयोग में लिया जाता है, नाक के ऊपर लाल रंग। तो इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हरे रंग का क्या मतलब है कथकली में नाक के ऊपर जो लाल रंग की पट्टी होती है उसका क्या मतलब है, और काला रंग दुष्टता व दृष्टता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दुष्टता यानी कि जो नेगेटिव पावर्स होती है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है काले रंग का। तो ये प्रमुख 3 रंग है, हरा, लाल और काला। इन तीनों का मतलब आपको कथकली शास्त्रीय नृत्य के अंदर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा यह नृत्य खुले प्रांगण में किया जाता है, मतलब खुले प्रांगण खुले आसमान के नीचे किया जाता है। मंच मोटी कालीन से ढका हुआ होता है तथा प्रकाश के लिए पीतल के दीपक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह नृत्य खुले आसमान यानी खुले प्रांगण में किया जाता है। मंच मोटी कालीन से ढका हुआ होता है तथा प्रकाश के लिए पीतल के दीपक प्रयोग में लाए जाते हैं। उषा काल के दौरान सतत रूप से बजने वाले ढोल, चेंडा, मदलम की ध्वनियां संपूर्ण प्रस्तुति को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाती है, मतलब अंतिम पड़ाव में लेके जाती है। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन? तो प्रसिद्ध कलाकारों में रीता गांगुली, गोपीनाथ, ठीक है, और गुरु कुंजू कुरूप 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित गुरु कुंजू कुरूप थे, ठीक है। तो ये थे प्रसिद्ध कलाकार, ये नाम आपको ध्यान रखना है। साथ में हमने देखा प्रमुख विशेषताएं देखी इसकी, उसके अलावा इसका उद्भव देखा, उद्भव के अलावा हमने कथकली का मतलब भी जाना। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लग रहा होगा। आगे के और शास्त्रीय नृत्य, जैसे कि आज 5 शास्त्रीय नृत्य हो गए, इसके अलावा 3 और बचे हैं। कुल शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 है, तो 5 हमने पढ़ लिया है, 3 और बचे हैं, तो आगे के पार्ट के अंदर आपको मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।